ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीगणेशाय नमः। ओम महासरस्वते नमः। सर्वदेवेभ्यो नमः। सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। तो भगत जनों, कथा में बताते हैं, कल हमने पढ़ा कथा के अंदर कि जो भागवत शास्त्र में लिखी हुई बातों का जो श्रवण करते हैं, जो भागवत शास्त्र को पढ़ते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो किस प्रकार से कैसे इस जीवन लीला से को छोड़कर श्री नारायण जी के चरणों में चले जाते हैं, कैसे इस भव सागर से वो पार हो जाते हैं। तो कल हमने कहा था कि कल हम आत्मदेव की कथा आपको सुनाएंगे। आत्मदेव जी महाराज जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहते थे, वहाँ पर एक गांव बसा हुआ था। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक गांव बसा हुआ था। वहाँ पर आत्मदेव अपनी पत्नी के साथ धुंधली के साथ वहाँ पर रहते थे। तो उनके घर में सब सुख सुविधा थी, खाने पीने की मौज थी। सभी वहाँ पर अपने पत्नी के साथ सुखपूर्वक वो रहते थे। केवल उनके घर में एक पुत्र की कमी थी, और पुत्र न होने के कारण वो उदासीन रहते थे, उदास रहते थे। उदासी तो जब किसी इंसान को पुत्र न हो, आगे उनकी वेल वंश न बढ़े, तो हर कोई इंसान उदास हो ही जाता है। दुख का कारण ये बात बन ही जाती है। भगत जनों, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में रहो, भगवान का भजन करते रहो। जैसे भगवान रखे वैसे रहना चाहिए। तो आत्मदेव दुखी रहने लगे, वो संतुष्ट नहीं थे। वो सोचते थे भगवान ने मुझे सब चीजें प्रदान की, पर मुझे पुत्र फल से वंचित रख दिया। तो वो अपने इस जीवन से व्याकुल हो गए और अपना प्राण त्यागने के लिए वो जंगल की ओर चल दिए। तो वहां पर चलते चलते उनको एक ऋषि से भेंट होती है उनकी। महात्मा ने पूछा कि हे मानव, हे मनुष्य, आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हे महात्मन, मैं अपने इस जीवन से मैं हार चुका हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे यहाँ नहीं हुई। मैं अपने इस जीवन को त्याग करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है। इस संसार में मेरा कोई आगे वंश चलाने वाला नहीं है। दुखी हो गए। तो महात्मन ने कहा कि भगवान जिस स्थिति में रखे, उस स्थिति में इंसान को रहना चाहिए। आपके पिछले जन्मों के कारण, आपके पुण्य के कारण या पाप के कारण, जो भी हो, भगवान ने आपको इस पुत्र रत्न से आपको दूर रखा। पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको नहीं हुई।
लेकिन जैसे भी भगवान रखे वैसा रहना चाहिए। कहते हैं मुनिवर उनको समझाते हैं आत्मदेव को, लेकिन आत्मदेव मानते नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, अगर पुत्र नहीं हुआ तो अपने मैं प्राण को त्याग दूंगा। तो ऋषि को दया आई, उन्होंने एक फल दिया, कहा कि ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को दे देना। आपके यहाँ 9वें मास एक पुत्र रत्न होगा, पुत्र प्राप्त होगा। पुत्र प्राप्त होने पर आप खुश हो जाएंगे क्या? उन्होंने ऐसा कहा। तो कौन आदमी ऐसा है कि पुत्र प्राप्त होने पर कोई खुश नहीं होगा? नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि महात्मन ऐसा हुआ तो मैं बहुत खुश होऊंगा और मेरी वेद वंश आगे बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, आपके यहाँ जाओ, 9वें मास में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब मुनिवर की बात सुन करके वो अपने घर की ओर चल दिए। जब वो घर पर आए तो उनकी पत्नी अपने घर का कार्य कर रही थी, तो आकर के अपनी पत्नी को वो फल देते हैं और कहते हैं कि आपको 9वें मास एक पुत्र, हमारे यहाँ एक पुत्र पैदा होगा। उस समय जब धुंधली घर पर कार्य कर रही थी तो उन्होंने वो फल लिया। अब वो जो उनकी पत्नी थी आत्मदेव की, वो सोच रही है कि मैं अगर मेरे को पुत्र होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी, पेट बड़ा हो जाएगा, कैसे मैं ये 9 मास व्यतीत करूंगी। वो पुत्र रत्न की प्राप्ति तो चाहती थी, परंतु वो बगैर कष्ट के चाहती थी। तो यहाँ धुंधली की एक बहन थी, उनके यहाँ एक पुत्र होना था। तो अपनी बहन को ये सारा वृतांत बता देती है कि बहन ऐसे ऐसे ये बात हुई और मुनिवर ने ये फल दिया है, सो मैं क्या करूं। तो उनकी बहन बताती है कि अब मेरे यहाँ पुत्र होने वाला है और ये आप फल गाय को खिला दो और मैं आपको अपना पुत्र दे दूंगी। और आप ऐसा आभास करवाना उनको, ऐसा आभास कराना है कि मेरा ही ये पुत्र है और मैं पेट से हूँ। मैंने कहा ठीक है। ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने वो फल, धुंधली ने वो गाय को खिला दिया। अब धीरे धीरे जैसे दिन व्यतीत हुए तो उनकी बहन के यहाँ पुत्र हुआ। वो पुत्र लेकर के अपनी बहन के पास आ गई और इतने दिन तक उन्होंने आडंबर रचे कि मुझे पुत्र होगा। अब जब वो कथा के अंदर बताते हैं उनके यहाँ पुत्र हुआ तो आत्मदेव बहुत खुश हुए। धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रखा। आत्मदेव जी बहुत खुश हुए, पूरे गांव में मिठाइयां बटी कि आत्मदेव जी के घर पुत्र हुआ है। और उधर गाय के यहाँ इंसान जैसा इंसान पैदा होता है, जो कि गोकर्ण यानी कि कान उसके गऊ जैसे थे, गऊ जैसे उनके कान थे। उनके भी यहाँ एक पुत्र हुआ, एक और उसका नाम गोकर्ण पड़ा, जो गाय के गर्भ से पैदा हुआ। क्योंकि वो ऋषि का फल था, उसकी शक्ति थी और वो टल न सका। गाय के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम गोकर्ण रखा गया।
अब धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। आत्मदेव भी खुश रहने लगे, आत्मदेव की पत्नी भी खुश रहने लगी। वो दोनों पुत्रों को पालते हैं। अब धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो उसकी प्रवृत्ति खराब होती गई, उसकी प्रवृत्ति खराब होती गई। और गोकर्ण एक विद्वान ब्राह्मण की तरह विद्वान ब्राह्मण बनने जा रहा था, बन रहा था। वेद शास्त्रों में उसकी बातें चल रही थी। वो वेद शास्त्रों का अध्ययन करता था, पढ़ाई करता था। तो आत्मदेव ने गोकर्ण की शिक्षा को देखते हुए उनको पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देते हैं। अब जो धुंधकारी था उसकी प्रवृत्ति खराब हो गई। वो वैश्यावृत्ति में, जुए में, शराब में, इन सब कामों में वो प्रवीण हो गया। धुंधकारी ऐसी परिस्थिति में चला गया कि जहां से वो निकल ही नहीं सकता था। और गोकर्ण पाठशाला में विद्या ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं। तो आगे की कथा भक्तजनों हम कल के पाठ में डालेंगे। आपको हर रोज से इसी चैनल पर सारी कथाएं भागवत की मिलती रहेंगी। हर रोज नई नई कथाएं आती रहेंगी, आप देखते रहिए। और भागवत कथा में जो लिखा है, जो अमृत पान है, उसका पान करिए और अपने जीवन को संवारिए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। राधे राधे।